हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 है हमारा ट्रायंगल्स। उसकी एक्सरसाइज हम कर रहे थे 7.1। लास्ट वीडियो में हमने 1 to 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो, हमें ये फिगर दी है क्वेश्चन नंबर 5 में और स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। देखो, फिगर में हमें दे रखी है कि जो लाइन एल है हमारी, ये इसने एक लाइन ड्रॉ की है, वो बाइसेक्ट कर रही है किसको? एंगल ए को। ए पे हमारा एंगल बना हुआ है, देखो यहाँ से ये क्यू ए पी, इस एंगल को ये कौन लाइन बाइसेक्ट कर रही है? एल लाइन। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इनको हम नेमिंग लिख देते हैं इनकी। एंगल 1 और 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे, बिकॉज एल लाइन ने ए एंगल को क्या कर दिया? बाइसेक्ट। तो जब भी कोई लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है, इट मीन्स इट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी दोनों एंगल क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे। आगे है बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, कि एल लाइन के ऊपर बी हमारा एनी पॉइंट गिवन है, कोई भी पॉइंट है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू दी आर्म्स ऑफ एंगल ए। देखो, एंगल की आर्म्स क्या होती हैं जिससे मिलकर हमारा एंगल बना होता है? वो रेज। देखो, एक ये ए क्यू रे है हमारे पास और एक ए पी रे है, तो ये क्या हुई? एंगल की आर्म्स हुई, इनसे मिलकर हमारा एंगल जनरेट हो रहा है। तो इसने कहा कि पी, ये जो बी पी है और बी क्यू है, ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। किस पे? हमारे ए एंगल की आर्म्स पे। ये ए की जो इसकी आर्म थी, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है बी पॉइंट से। एंड यानी हम कह सकते हैं कि एंगल बी क्यू ए इज़ 90 डिग्री एंड बी पी ए इज़ ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। अब ये हमें कह रहा है शो दैट कि ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। देखो, फिगर में देखते हैं हम, ए पी बी ये हमारी लोअर ट्रायंगल है और ए क्यू बी ये अपर ट्रायंगल है। हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। और जब भी वो हमें ऐसी स्टेटमेंट देता है तो सबसे पहले, जैसा कि यहाँ पे तो मैंने स्टेटमेंट लिख के डायग्राम भी बनाया हुआ है, तो आपने पेपर में आप स्टेटमेंट तो नहीं उतारते, सिर्फ सॉल्यूशन ही लिखते हो, क्वेश्चन का नंबर आप डालते हो। तो आपने डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन में से लाइनें सेलेक्ट करके आपने देखना है कि आपके पास क्या गिवन है, यानी जो यूज़फुल पॉइंट्स होंगे जिनको आप अपना सॉल्यूशन करने के लिए यूज़ करेंगे, उनको आप गिवन दैट में लिख देना। और जो आपने शो करना है, प्रूव करना है, उसको आप लिख सकते हो टू प्रूव। उसके बाद अब आपने अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। देखो, तो हम यहाँ पे गिवन दैट लिखते हैं सबसे पहले। गिवन दैट, देखो इसमें हमें दिया लाइन एल क्या है? बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। तो आप या तो इस लाइन को एज इट इज़ लिख सकते हो, अदरवाइज आप लिख सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना? क्योंकि एल ने अगर ए वाले एंगल को बाइसेक्ट कर दिया तो इसका मतलब यही तो है कि एंगल 1 2 के इक्वल है। तो आप डायरेक्टली 1 इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी फिगर में एंगल 1 और 2 को दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज आप लिख देना लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन दैट लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी दैट इज वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हमने ये भी लिख दिया और इससे जो हमने कंक्लूजन किया वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। आगे है बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू दी आर्म्स ऑफ ए, यानी यहाँ पे ये क्या कह रहा है? बी पी परपेंडिकुलर है इस आर्म पे और बी क्यू इस आर्म पे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट बी पी इज परपेंडिकुलर टू ए पी एंड बी क्यू इज़ परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। बी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्यू।
इट मीन्स एंगल, देखो बीपी अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल्सो एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम आप लिख देना आपने सॉल्यूशन में, शो दैट, ये तीनों पॉइंट्स आपने लिखने हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं बिकॉज ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी। सॉल्यूशन भी लिख सकते हो आप, प्रूफ भी लिख सकते हो यहाँ पे जो आप प्रूव करना चाहते हो। तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है दैट ए पी बी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी। देखो फिगर में हम देखते हैं ए पी बी हमारी ये ट्राइंगल है और ए क्यू बी अपर ट्राइंगल है। तो सबसे पहले जिन ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना होता है उनको हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। इन दोनों ट्रायंगल में हमें तीन चीज़ें इक्वल करनी है, जैसा कि हमने कल सीखा था। या तो हम थ्री साइड्स को हम इक्वल कर देते हैं, या हम टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम उसको इक्वल कर देते हैं। अदरवाइज हम टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड को, यानी उनके बीच में जो साइड होती है उसको हम इक्वल कर देते हैं, या फिर हम तीनों एंगल को भी इक्वल कर सकते हैं, या फिर हम RHS रूल लगाते हैं। ये हमारे रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो देखते हैं हम अपने ट्रायंगल में कौन सा रूल इसमें लगाते हैं। क्योंकि हमारी ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम RHS रूल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड है कि वो हमें स्टेटमेंट में क्या देता है। जो हमें गिवन होगा हम उसी का ही तो यूज़ करेंगे ना। देखो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। एंगल 1 इज इक्वल टू 2, इसमें रीजन में हम लिखेंगे गिवन। ये हमने गिवन दैट में लिख दिया है। आगे है ए पी बी एंगल हमारा ए क्यू बी के इक्वल है। दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, एंड इनकी जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, रीजन में हम लिख देंगे ईच एंगल 90 डिग्री। दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। और थर्ड चीज़ देखो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम एंगल ही देखेंगे। देखो ये वाला एंगल हमारा इक्वल हमें पता नहीं है कि है या नहीं है, तो हम साइड देखेंगे कोई। देखो ए बी जो साइड है वो अपर ट्रायंगल में भी है, लोअर में भी है, और दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन, यानी इसकी लेंथ भी दोनों में इक्वल ही होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। तो हमने तीन चीज़ें इक्वल कर दी हैं, दो एंगल और एक साइड। जब भी हमें रूल फाइंड आउट करना हो तो हम एक ट्रायंगल में देखते हैं। देखो इस ट्रायंगल में से हमने 2 एंगल्स और 1 साइड इक्वल की है, तो हम लिख सकते हैं AAS रूल या ASA। वैसे तो ASA हम तब लिखते हैं जब हमारी साइड उनके बीच में आती हो, तो आप AAS रूल भी इसमें लिख सकते हो। अदरवाइज आप बिना रूल स्टेट करे भी इनको लिख सकते हो ऐसे। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQP। यानी ये दोनों ट्रायंगल जो हमने ली थी, जिनकी तीन चीज़ें हमने इक्वल की हैं, वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। सेकंड पार्ट हम करते हैं। देखो सेकंड में पूछ रहा है BP इज इक्वल टू BQ, ये हमें प्रूव करना है। BP हमें BQ साइड के इक्वल प्रूव करनी है, यानी वो हमसे पूछ रहा है शो दैट B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, कि B है जो B पॉइंट वो एंगल A की आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब देखो डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से क्या होती है, जो परपेंडिकुलर होता है वही तो होती है। तो BP क्या है, डिस्टेंस है एंगल A की आर्म से, और BQ भी डिस्टेंस है। इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। अब BP हमारी लोअर ट्रायंगल की एक साइड है और BQ अपर ट्रायंगल की एक साइड है, और दोनों ट्रायंगल को हमने प्रूव कर दिया कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल। सो वी कैन से दैट BP इज इक्वल टू BQ। इसको हम डायरेक्टली ही लिख सकते हैं, इसका रीजन है CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इतना ही क्वेश्चन हमें पेपर में अटैम्प्ट करना है।
तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। और ध्यान से आपको पहले स्टेटमेंट पढ़नी है कि उसने क्या दिया है और वो क्या प्रूव करने के लिए हमें कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो इन फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई। देखो फिगर में हमारे पास गिवन है साइड ए सी इज इक्वल टू ए ई साइड के इक्वल है। अब देखो ए सी कौन सी ट्रायंगल की साइड है हमारी, ये जो ट्रायंगल बनी हुई है ना ए बी सी, इसकी साइड है। और ए ई है हमारी ए डी ई ट्रायंगल की साइड, यानी वो हमें इन दोनों साइडों को कह रहा है कि ये इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी साइड किसके इक्वल है, ए डी। अब देखो ए बी फिर से ए बी सी ट्रायंगल की साइड है और ए डी ई ट्रायंगल की साइड है, यानी वो इन दोनों ट्रायंगल्स में ही हमें उसने क्या दे दी, दो साइड्स इक्वल। एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। देखो बी ए डी एंगल कौन सा है, बी ए डी, और ई ए सी इन दोनों एंगल की बात कर रहा है कि ये इक्वल है। लेकिन ये हमारे ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट नहीं है और ए डी ई का भी पार्ट नहीं है, क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल में ए पे जो एंगल बना हुआ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस लाइन तक, और उसने हमें सिर्फ बी ए डी तक का एंगल दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि अभी हम नहीं कह सकते कि ट्रायंगल ए बी सी और ए डी ई कॉन्ग्रुएंट है जब तक इसमें तीन चीज़ें इक्वल नहीं हो जाती। और वो हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई, कि बी सी है जो बी सी साइड वो डी ई के इक्वल है। अब देखो बी सी साइड फिर से हमारी ए बी सी ट्रायंगल की है और डी ई साइड ए डी ई ट्रायंगल की है। तो दो ट्रायंगल की साइड हमारे पास कब इक्वल होती हैं, जब वो कॉन्ग्रुएंट हो। यानी हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है सबसे पहले तो, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए टू साइड्स उसने पहले से ही हमें इक्वल दी हैं, लेकिन ये वाला एंगल उसने हमें कंप्लीट नहीं दिया, इसने बी ए डी एंगल दिया है और इधर से ई ए सी एंगल। देखो ये वाला एंगल ए पे जो बना हुआ एंगल है वो ए बी सी ट्रायंगल में कब आएगा, जब हम उसमें ये वाला पार्ट ऐड कर देंगे। डी ए सी एंगल अगर हम इस एंगल में ऐड कर देते हैं बी ए डी में तो हमारा कंप्लीट एंगल हो जाता है। ऐसे ही इधर से भी हमें क्या करना है, ई ए सी एंगल के अंदर हमें डी ए सी एंगल ऐड कर देना है। यानी अगर ये हमने 5th चैप्टर में पढ़ा है, अगर कोई दो वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल हैं और उनमें हम कुछ इक्वल वैल्यू ऐड कर देते हैं तब भी वो क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे और इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट में ये टू साइड्स हमें ऑलरेडी गिवन है इक्वल, ए सी इज इक्वल टू ए ई एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, है ना। एंड एंगल बी ए डी ऑल्सो इक्वल टू एंगल ई ए सी के। अब हम लिखेंगे टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है, और हमें प्रूव करना है बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई। प्रूफ है इसका, देखो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को ए बी सी और ए डी ई को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लिखेंगे यहाँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई में, इन दोनों में क्या इक्वल है, ये दो साइड्स तो हमें पहले से ही गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू ए ई एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, और रीजन लिख देंगे दोनों का गिवन एंड दिस इज ऑल्सो गिवन। नेक्स्ट है ये वाली साइड, ये वाला एंगल हम लिखेंगे कि बी ए डी एंगल गिवन है इक्वल इज इक्वल टू ई ए सी के। लेकिन हमें दोनों साइड से कौन सा एंगल ऐड करना है, डी ए सी एंगल हम ऐड कर देंगे अगर, तो ये एंगल हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। और ऐसे ही ये जो एंगल है वो हमारा यहाँ तक बनेगा, तो ये इस ट्रायंगल के अंदर कवर हो जाएगा। ई ए डी एंगल हम इसको कह सकते हैं,
यानी हम लिखेंगे यहाँ पे एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इसमें ऐड कर देंगे तो हम लिख सकते हैं कि एंगल BAD इज इक्वल प्लस एंगल DAC, इसमें हमने ऐड कर दिया। ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी हम ऐड कर देंगे एंगल EAC प्लस एंगल DAC, तो दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया एंगल DAC। अब देखो BAD में DAC जब ऐड करेंगे BAD और उसमें DAC, तो ये कंप्लीट एंगल हमारा बनता है BAC, तो इसकी जगह हम लिख देंगे एंगल BAC विल बी इक्वल टू EAC में हमें क्या ऐड करना है DAC। देखो EAC इस एंगल के अंदर हमें DAC ये ऐड करना है, तो इतना एंगल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसको हम कह देंगे एंगल EAD। तो ये हम लिख देते हैं और ये हमारे ट्रायंगल्स के इन्हीं ट्रायंगल के अंदर आते हैं दोनों। तो हमने तीन चीज़ें प्रूव कर दी। देखो दो साइड्स हमने इक्वल कर दी, एक एंगल, यानी हम कह सकते हैं बाय SAS रूल से दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू DE। देखो यही हमें प्रूव करना था, BC इज इक्वल टू DE। BC हमारी ABC ट्रायंगल की साइड है और DE ADE ट्रायंगल की साइड है। दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी और रीजन में हम लिख देंगे CPCT, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी हमें ये फिगर दी हुई है। इस जैसे जैसे वो हमें स्टेटमेंट देता है तो हम अपनी फिगर पे ध्यान देंगे और इसमें से देखेंगे कि वो हमें कौन सी लाइन्स या लाइन सेगमेंट की बात कह रहा है। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज मिड पॉइंट। देखो इसने कहा कि AB हमारा लाइन सेगमेंट है और P उसका मिड पॉइंट है। जब भी किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट वो हमें देता है, इट मीन्स वो लाइन सेगमेंट हमारा हाफ हाफ हो जाता है, उसके दोनों पार्ट इक्वल होंगे। सो वी कैन से दैट AP विल बी इक्वल टू PB। आगे पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट। D एंड E आर पॉइंट ऑन दी सेम साइड ऑफ AB। देखो ये हमारी AB साइड थी, D और E दो पॉइंट है जो AB के सेम साइड है, यानी दोनों इसी साइड हैं। सच दैट एंगल BAD इज इक्वल टू ABE, यानी एंगल BAD इस एंगल की बात कर रहा है और ABE यानी ये दोनों एंगल वो कह रहा है कि इक्वल है। हम इनको इसी नेम से भी अपने क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि BAD और ABE, या हम इसको एंगल 1 2 भी लिख सकते हैं। ऐसे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल उसने दे दिए हमें। एंड एंगल EPA, देखो EPA यानी ये जो हम जिस पे हमने डबल आर्क लगाई है उस एंगल की बात कर रहा है। एंड DPB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी उसने इक्वल दिए हैं। शो दैट ट्रायंगल DAP को DAP ये वाली कंप्लीट ट्रायंगल की बात कर रहा है और ट्रायंगल EBP ये ट्रायंगल, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है। सबसे पहले तो जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा था, इसमें भी हमारे पास क्या था, दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट करी, उसमें उसने दो साइड हमें इक्वल दी थी, लेकिन ये जो एंगल थे वो हमारे इनकम्प्लीट थे, उन दोनों ट्रायंगल में कवर नहीं हो रहे थे और उसमें हमने कुछ एडिशनल एंगल दोनों तरफ से ऐड किया था, तो वो एंगल हमारे इक्वल हो गए थे। लेकिन जो एंगल हमने ऐड किया था दोनों तरफ क्या था, वो इक्वल था। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही। आप चाहो तो इसको ट्राई भी कर सकते हो, लेकिन चलो मैं ही सॉल्व करवा देते हैं इसको भी, है ना।
सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट में आप लिख सकते हो, आप इसको लिख देना कि पी मिड पॉइंट है ए बी का, तो हम लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी बी। और चलो लिख देते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सारी ही स्टेटमेंट गिवन दैट में लिखनी है, आप मेन पॉइंट्स भी इसमें नोट कर सकते हो। तो ए पी इज इक्वल टू पी बी आप लिख सकते हो बिकॉज पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि पी ए बी का मिड पॉइंट है, सो वी कैन से दैट ए पी विल बी इक्वल टू पी बी। आगे उसने ये जो हमें एंगल इक्वल दिए हैं इन दोनों को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी पी, ठीक है ना। फिर आप शो दैट में ये दोनों पॉइंट्स लिख सकते हो। आगे हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो प्रूफ है, तो प्रूफ में हम सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल लेंगे जो हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है। लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये वाली ही है जो हमें लेनी है, डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। इन दोनों ट्रायंगल में देखो एक पॉइंट तो हमें पता है कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी इज इक्वल टू पी पी। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो और हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है हमारा कंप्लीट नहीं दिया, वो इस ट्रायंगल के अंदर कब आएगा, जब हम उसमें ये ई पी डी वाला एंगल ऐड कर देंगे दोनों तरफ। इस एंगल में अगर हम ई पी डी ऐड करेंगे तो ये एंगल बन जाएगा ए पी डी, पूरा इस ट्रायंगल में कवर हो जाएगा। ऐसे ही ये और वन एंगल हमें टू का इक्वल दिया ही है, इसको भी हम लिख देंगे एंगल वन इज गिवन इक्वल टू एंगल टू। इसमें रीजन में हम लिख सकते हैं गिवन। थर्ड वाला हम बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ऊपर वाले में प्रूव किया था ऐसे ही उसको इक्वल प्रूव कर देंगे। सबसे पहले जो गिवन वाला एंगल है उसको हम लिखेंगे ई पी ए एंगल। ये जो ई पी ए है, देखो ई पी ए हमें डी पी बी के इक्वल दिया है। एंगल ई पी ए इज गिवन इक्वल टू एंगल डी पी बी, है ना। अब ये दोनों तो हमारी ट्रायंगल में कवर नहीं हो रही है, तो ई पी ए तक है, लेकिन हमें तो डी पी ए चाहिए, तो इसके लिए हमें ये एडिशनल एंगल ऐड करेंगे दोनों तरफ। तो लिखेंगे एडिंग एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ई पी ए इज इक्वल टू प्लस एंगल ई पी डी विल बी इक्वल टू एंगल डी पी बी, प्लस इधर भी हम ऐड कर देंगे ई पी डी एंगल को, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। अब देखो जब इसमें इस एंगल में हम इसको ऐड करेंगे तो ये एंगल हमारा पूरा बनेगा डी पी ए और इधर से ई पी बी, तो इसको हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल ई पी बी। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल में तीन चीज़ें इक्वल कर दी। देखो दो एंगल हमने इक्वल कर दिए हैं और एक साइड हमें इक्वल गिवन थी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी दोनों ट्रायंगल थी वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे ये पूछ रहा है शो दैट ए डी इज इक्वल टू बी ई। देखो ए डी हमारी डी ए पी ट्रायंगल की साइड है और जो बी ई है वो हमारी ई पी बी ट्रायंगल की साइड है, और इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो इसमें भी हम रीजन सिंपली सी पी सी टी लिख देंगे इसको लिख के। सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी ई सी पी सी टी से। आई होप आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, कई बार एग्ज़ाम में भी आ जाता है ये 4 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले तो। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, देखो इसने कहा कि ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और जो राइट एंगल्ड है एट पॉइंट सी, यानी उसमें
सी पे ये जो हमारा एंगल बना हुआ है वो 90 डिग्री का है। एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, यानी ए बी जो हमारा हाइपोटेन्यूस है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, एम क्या है उसका मिड पॉइंट है। यहाँ पे एम उसका मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी एंड सी इज जॉइन टू एम, और इसने क्या किया सी को एम से जॉइन कर दिया है एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, फिर उसको आगे प्रोड्यूस किया गया है, आगे बढ़ाया गया है डी पॉइंट तक, सच दैट कि जो डी एम है वो किसके इक्वल है सी एम के, यानी ये जो डी एम वाला पार्ट है डी सी साइड का वो सी एम के इक्वल है। पॉइंट डी इज जॉइन टू पॉइंट बी, डी पॉइंट को फिर बी से मेट किया गया है। आगे हमें शो करना है, शो दैट ट्रायंगल ए एम सी और बी एम डी को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। देखो ए एम सी ये वाली हमारी ट्रायंगल है और बी एम डी ये ट्रायंगल है, यानी हमें इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है और हमारी गिवन कंडीशन का यूज़ करके प्रूफ है इसका। फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं। आप गिवन दैट और टू प्रूव में लिख सकते हो, जैसे कि स्टेटमेंट में दिया है। गिवन में आप लिख देना कि सी एम डी एम के इक्वल है और एंगल ए सी बी 90 डिग्री का है, एम मिड पॉइंट है ए बी का। अगर ये ए बी का मिड पॉइंट है तो बी एम वाला पार्ट हमारा ए एम के इक्वल होगा। इनका हम यूज़ करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करवा रही हूँ। देखो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी में, इन दोनों में हमारे पास क्या चीज़ें इक्वल है बी एम डी में और ए एम सी में। देखो ये साइड डी एम सी एम के इक्वल है, बी एम ए एम के इक्वल है, तो इनको हम लिख देंगे डी एम इज इक्वल टू सी एम एंड बी एम इज इक्वल टू ए एम। ये दोनों हमें गिवन है, इसमें गिवन लिख देते हैं। आगे है थर्ड साइड बी डी और ए सी इक्वल है या नहीं हमें नहीं पता, तो हम कोई एंगल देखते हैं। देखो इन एंगल्स के बारे में भी अभी हमें नहीं पता कि इक्वल है या नहीं है, लेकिन ये जो एम पे एंगल बने हुए हैं दोनों साइड, ये एंगल बी एम डी एंगल और ए एम सी एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। इनको हम एंगल 1 2 भी लिख सकते हैं। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी टू लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसमें दो पेयर बनते हैं वर्टिकली अपोजिट के, एक पेयर ये बनता है और एक ये वाला बनता है, तो ये दोनों पेयर इक्वल होते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो सी डी लाइन और ए बी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एम पॉइंट पे, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो उसका हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, रीजन में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो हमने दोनों ट्रायंगल्स में तीन चीज़ें हमने इक्वल कर दी हैं, दो साइड और एक एंगल, यानी एस रूल से हमारी ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम। ठीक है, अब ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया जो हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। लेकिन जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन हम निकाल ही सकते हैं कि उसके कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी इक्वल होंगी, क्योंकि हमें आगे वाले पार्ट भी प्रूव करने हैं। तो हम इसमें से लिखेंगे कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बी डी किसके इक्वल होगी? ए सी के। इसका हम नेक्स्ट पार्ट में यूज़ कर लेंगे, बी डी विल बी इक्वल टू ए सी सी पी सी टी से। और हम कह सकते हैं कि एंगल जो बी डी एम एंगल होगा वो हमारा ए सी एम एंगल के इक्वल होगा। देखो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, सॉरी ये बी डी एम एंगल है, ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। इसको एंगल 3 लिख देते हैं, इसको एंगल 4। सेकेंड पार्ट को करने के लिए हम ये
पहले से ही लिख लेंगे कि एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 CP CT से। सेकंड पॉइंट है हमारा, देखो हमें प्रूव करना है कि DBC एंगल DBC इज़ राइट एंगल। DBC यानी बी पे ये जो कंप्लीट एंगल बना हुआ है इसको हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो 90 डिग्री का प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में हमने जो कंडीशन प्रूव करी है, देखो 3 एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 3 और 4 अगर हमारे पास इक्वल है तो हम सोच सकते हैं कि ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल, क्योंकि ये 3 और 4 हमारे अल्टरनेट एंगल है और जब भी अल्टरनेट एंगल हमारे इक्वल होते हैं तो लाइनें पैरेलल होती हैं। और अगर लाइंस हमें पैरेलल गिवन है तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कंडीशन होती है हमारे पास। अगर लाइन पैरेलल करनी हो तो हम अल्टरनेट एंगल को इक्वल कर देते हैं और अगर लाइन पैरेलल गिवन हो तो हम कहते हैं कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। अब हमने यहाँ पे 3 और 4 एंगल को इक्वल कर दिया हमने, और ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट। सो हम कह सकते हैं BD किसके पैरेलल होगी, AC के। तो इसी कंडीशन का हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 3 एंगल हमने प्रूव कर दिया 4 के, प्रूव्ड इन पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर दिया, बट एंगल 3 एंड 4 आर अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन ये कैसे एंगल हैं हमारे पास, अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो वी कैन से दैट कि जो BD है वो पैरेलल होगी किसके, AC के, है ना। अल्टरनेट एंगल इक्वल हुए तो ये साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और जब भी हमारे पास दो लाइनें ऐसे पैरेलल होती हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो यही ऐसे ही देखना है हमें अपनी फिगर में। देखो BD साइड है और जो AC साइड है ये दोनों पैरेलल आई तो हम BC को क्या मान सकते हैं, अल्टरनेट लाइन, सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाले जो एंगल है B पे और C पे बने हुए ये दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल, और इन दोनों का सम 180 आएगा। तो हम लिख देंगे एंगल DBC प्लस एंगल ACB, इन दोनों का सम 180 होगा, है ना। बिकॉज एडजेसेंट एंगल, आप यहाँ रीजन में लिख सकते हो एडजेसेंट एंगल्स। लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट। लेकिन ACB की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री। उसने देखो स्टेटमेंट में हमें कहा था कि जो हमारी ट्रायंगल है ABC वो क्या है, राइट एंगल्ड है एट पॉइंट C, यानी C पे 90 डिग्री का एंगल है। ACB एंगल हमारा 90 का है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ACB की जगह लिखेंगे 90 और DBC एंगल हमें फाइंड आउट करना है। दोनों का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। तो DBC की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो 90 इधर प्लस में है उसको राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंगल DBC विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री आती है तो वो एंगल होता है राइट एंगल, यानी दिस इम्प्लाइज एंगल DBC इज़ राइट एंगल। और यही हमें प्रूव करना था, देखो सेकंड पार्ट में, दैट एंगल DBC इज़ राइट एंगल। नेक्स्ट पार्ट हम इसका करते हैं, पार्ट थर्ड है हमारा। एक मिनट, और थर्ड पार्ट हम इसका करते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल DBC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है ACB के, यानी हमें ये जो दोनों बड़ी सी ट्रायंगल दिख रही हैं इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट, जो BC बेस पे बनी हुई हैं दोनों, है ना। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC एंड
ट्रायंगल ACB। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो हम कह सकते हैं बेस दोनों का कॉमन है, यानी वी कैन से दैट BC विल बी इक्वल टू BC कॉमन। सेकंड पॉइंट है, अब देखो हम क्या कह सकते हैं कि BD किसके इक्वल है, AC के। ये हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, BD विल बी इक्वल टू AC CP CT से। तो यहाँ लिख देंगे BD इज इक्वल टू AC प्रूव्ड इन पार्ट 1। ये हमने पार्ट 1 में प्रूव कर दिया। थर्ड हम कह सकते हैं कि DBC एंगल ACB के इक्वल है, दोनों एंगल 90 के हैं, अभी अभी हमने प्रूव किया। C पे एंगल हमारा पहले से ही गिवन था कि 90 है, और सेकंड पार्ट में हमने DBC को भी राइट एंगल कर दिया, यानी ACB एंगल हमारा DBC के इक्वल होगा ईच एंगल 90 डिग्री। दोनों ही एंगल 90 के होंगे। दिस इम्प्लाइज ये जो ट्रायंगल है हमारी DBC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB के। ये थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब देखो CM को हमें प्रूव करना है कि CM है जो वो AB का हाफ होगा। फोर्थ पार्ट है। अब क्योंकि हमने थर्ड पार्ट में क्या प्रूव किया कि DBC ट्रायंगल हमारी किसके इक्वल है, ACB के। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हम कह सकते हैं, यानी DC साइड हमारी AB के इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे CD इज इक्वल टू AB। अब CD जो हमारी साइड है, देखो CD हमारे कौन से दो पार्ट से मिलके बनी है, DM और CM, और दोनों पार्ट ही इक्वल हैं, यानी CD को हम ऐसे लिख सकते हैं DM प्लस CM इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में AB हम ऐसे ही लिख देंगे। अब DM किसके इक्वल है, CM के, तो DM की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं CM, और इस CM को हम ऐसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू AB। रीजन में हम लिखेंगे बिकॉज DM हमारा किसके इक्वल था, CM के इक्वल था। अब CM प्लस CM यानी 2CM इज इक्वल टू AB। अब ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है उसको हम राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB बाई 2 भी हम लिख सकते हैं, या फिर हाफ ऑफ AB। ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, और आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद रेणु शर्मा। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2, तो आप इस एक्सरसाइज 7.1 की प्रैक्टिस करके देखना। थैंक यू।